देखिए, इस वक्त हम आईजीआईएमएस अस्पताल परिसर में हैं। यहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल जारी है, ओपीडी सेवा ठप है। विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, लिखा है सभ्य समाज की है पहचान, जहां हो नारी सम्मान, सफेद कोट पर लाल निशान, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, काली बनने का समय आ गया है, यह समाज लक्ष्मी के योग्य नहीं है। तो धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं कलकत्ता में जो घटना हुई उसके विरोध में, लेकिन केंद्र सरकार तो कही है कि सुरक्षा को लेकर कमेटी बनाएंगे, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्या इससे भी संतुष्ट नहीं है? बोला गया है लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। आश्वासन ही दिया गया है, उसको ठोस किया जाए। सीपीए इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमें पता चलेगा आश्वासन ठोस हो गया है। सीपीए इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी ना आश्वासन ठोस होगा। अभी तो आश्वासन ही दिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार पे आपको विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन विश्वास उनको भी तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। हालात है उससे डरी हुई हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, हम लोग सब डरे हुए हैं। नाम क्या है? डरे हुए हैं, सौम्या सिन्हा। अच्छा, ये बताइए, सीबीआई जांच चल रही है, केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया कमेटी बनाने का, तो और अब क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मुख्य डिमांड यही है कि सीपीए को इम्प्लीमेंट किया जाए, सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाए कि ये होगा और ये होगा। हमें एक डेट चाहिए कि इस दिन सीपीए इम्प्लीमेंट होगा और वो होने के बाद ही ये स्ट्राइक रुकेगा। जो छात्रा की मौत हुई है उसके परिजनों को न्याय मिले? हाँ बिल्कुल, वो तो मिलना ही चाहिए, वो भी हमारा एक डिमांड है। डॉक्टरों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए? बिल्कुल, गारंटी नहीं, उसके लिए एक एक्ट लागू किया जाए जी। सीपीए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो हड़ताल पे हैं लेकिन ओपीडी सेवा ठप है, मरीजों को परेशानी हो रही है, परिजन हताश हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कई अन्य वार्डों में भी असर देखने को मिल रहा है स्ट्राइक का, मरीजों को दिक्कत हो रही है। हम मरीज वैसे अफेक्ट हो रहे हैं और हम लोग भी वी आर हार्टलेस, लाइक ऐसे नहीं कि हम हार्टलेस हैं। वी वांट टू हेल्प देम, वी वांट टू सिट इन आवर ओपीडी। हम लोग अपनी ड्यूटी से पीछे हटना पड़ रहा है क्योंकि और कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कोई और रास्ते पे क्यों डॉक्टर्स ही दिख रहे? वो भी किसी की बेटी की थी, किसी की बहन थी, वो एक महिला थी, हमारी देश की नागरिक थी, वो भी टैक्स पे करती थी, शी वाज अ डॉक्टर। हाउ शेमलेस द सोसाइटी हैज बिकम दैट जस्ट बिकॉज इट वाज अ डॉक्टर्स केस हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी लोग आइए, खड़े हो जाइए, हम लोग अपनी ड्यूटी कर लेंगे क्योंकि हमारे साथ आज कोई नहीं है, इसीलिए हमें आज करना पड़ रहा है। एक तो बलात्कार हुआ, फिर हत्या हो गई, ऊपर से गुंडे अस्पताल में घुस के तोड़फोड़ करते हैं। क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, इतना पावर है। ये शेम है हमारी कंट्री का, हमारी सोसाइटी का कि इतना सब कुछ डेमोक्रेसी होने के बाद भी, इतने हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स वहां ऊपर होने के बाद भी हमको हर बार जस्टिस के लिए वो आवाज उठाना पड़ रहा है। वी हैव द राइट टू जस्टिस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फॉलो नहीं करना है तो फाड़ के फेंक दो यार सारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। अगर हमें छोटी सी चीज सेफ्टी के लिए आज खड़े होना पड़ रहा है, अगर हमें सेफ्टी के लिए आज लड़ना पड़ रहा है, अगर जस्टिस के लिए हमें इतनी भीख मांगनी पड़ रही है, तो नहीं है आप। यू हैव फेल्ड एज अ गवर्नमेंट, यू हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, यू हैव फेल्ड दिस जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हु आर वेस्टिंग आवर टाइम इन आस्किंग फॉर द जस्टिस व्हाइल वी कुड हैव सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ। देखिए, अच्छा ये बताइए, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या आगे चल के आप लोग इमरजेंसी सेवा ठप करने पर विचार कर सकते हैं? नहीं, ये हड़ताल करना हमारी मजबूरी है, हमारे पास और कुछ चारा रह नहीं गया था। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट परेशान हो और हम इस तरीके के स्टेप लेने से पहले कई बार सोचते हैं, फिर इसके बाद हम ये स्टेप लेते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा तो इमरजेंसी बंद करना पड़ सकता है, पर इसके बारे में हम काफ़ी सोच विचार करेंगे। ये बहुत आसान कदम नहीं है, सबसे पहले हम लोग पेशेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा, तो इस कदम की नौबत भी आ सकती है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी स्थिति है, क्या इससे परिसर में, अस्पताल परिसर में डर लगता है आप लोगों को? किसी के साथ कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ कोलकाता का जो अस्पताल था आरजीकर, वही नहीं है, देश के मैक्सिमम सरकारी अस्पतालों में वैसी ही व्यवस्थाएं हैं, लगभग वैसी ही डिफिशियंसीज हैं, लूप होल्स हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। नहीं तो आए दिन कहीं न कहीं देश के किसी कोने में वैसी घटना घटित हो सकती है। सरकार को, अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द उस पर ध्यान देना चाहिए और ठीक करनी चाहिए व्यवस्था। लेकिन मरीज भी बहुत परेशान है। मरीज परेशान है, लेकिन अगर जिस वर्क प्लेस पे हम सेफ रहेंगे ही नहीं,
तो कार्य कैसे करेंगे? ये एक दिन की घटना नहीं ना है, निरंतर ये घटनाएं घट रही हैं। इसका सॉल्यूशन है, और मरीज परेशान है तो हमारे चलते सिर्फ नहीं, सरकार के रवैये से परेशान है। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप सीपीए लागू कर दीजिए, हम अभी से ही कार्य शुरू कर देंगे। गति वहाँ तेज होगी जो रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, यहाँ कार्य तेज हो जाएगा, यहाँ कार्य अभी के अभी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीजी छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, उसके बाद अस्पताल में गुंडे घुसे, तोड़फोड़ किए, मारपीट की डॉक्टरों से, इससे डॉक्टर बेहद आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।